नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में, जहां मिलती है सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हर जानकारी सिंपल और इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, हमारे घर की जो नींव होती है, वही डिसाइड करती है घर की मजबूती। घर की नींव जितनी मजबूत, उतना ही घर आपका टिकाऊ बनेगा। लेकिन ज़रा से भी गलती और बिल्डिंग है, वो आपके खतरे में पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 से 10 आपको फुटिंग के कंस्ट्रक्शन टिप्स दूँगा, जो कि हर एक इंजीनियर या फिर मिस्त्री को पता होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, पहला पॉइंट जिसका कि आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम फुटिंग के लिए गड्ढा करते हैं, तो वो जो गड्ढा है वो आपका 3 से 4 मंजिला घर के हिसाब से आपका होना चाहिए। अगर आप पहले ही एक मंजिला घर के हिसाब से गड्ढा करते हैं, तो बाद में क्या है कि आप उसके ऊपर आप दूसरा मंजिला या फिर तीसरा मंजिला आप नहीं बना पाएँगे। इसलिए कम से कम आपको जो फुटिंग का गड्ढा का साइज़ लेना है, वो आपको 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट आपको ज़रूर रखना है। जिसमें आपका 5 फीट आपका चौड़ाई रहेगा, 5 फीट लंबाई रहेगा और 5 फीट आपका गहराई रहेगा। दूसरा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि हमें उसमें जो सरिया हम लेते हैं, तो उसमें आपका कम से कम आपका 10 एमएम का मोटी सरिया ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक मंजिला घर बना रहे हैं तो। अगर 2 से 3 मंजिला घर बनवा रहे हैं, तो उस केस में जो आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, उसमें आपका दोनों 12 एमएम का सरिया आपको ज़रूर लेना है। क्योंकि घर की जो फुटिंग होती है, वही घर का सारा लोड सहता है। अगर आपका फुटिंग में सरिया में कंजूसी करेंगे, तो बाद में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट जिसका कि आपको ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि आपको जो फुटिंग का जो मिनिमम साइज़ है, वो आपको 4 फीट बाई आपको 4 फीट आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप 1 से 2 मंजिला घर बनवा रहे हैं तो। वहीं अगर आप 3 से 4 मंजिला घर बनवा रहे हैं, तो उस केस में आप या तो आपको 5 बाय 5 फीट का आपको फुटिंग का साइज़ रखना है, या फिर 6 बाय 6 फीट का। नेक्स्ट पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि जब हम सरिया देते हैं, तो एंड में हमें क्या है कि 6 इंची का आपको बेंड ज़रूर होना चाहिए दोनों तरफ। इससे होगा क्या कि जो आपका कंक्रीट है, वो अच्छे से आपको पकड़ के रखेगा सरिया। दोस्तों, अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूँ, तो आपको फुटिंग के साइज़ के हिसाब से के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से शटरिंग करवानी है। अगर आपका फुटिंग का साइज़ 4 बाय 4 है, तो आपको प्रॉपर आपको शटरिंग करवानी है। ओनर क्या करते ठेकेदार या मिस्त्री क्या करते हैं कि शटरिंग का पैसा बचाने के लिए, तो फुटिंग का जो गड्ढा है, वो फुटिंग के साइज़ के हिसाब से ही बिल्कुल करते हैं। जिससे क्या है कि उनका जो शटरिंग का जो पैसा है, वो भी बचे। पर इससे क्या है कि आपको नुकसान हो सकता है बहुत, क्योंकि क्या है कि जब उसमें आप कंक्रीटिंग करोगे, तो कंक्रीट में जितना पानी है, वो आपका मिट्टी आपका सोख लेगा, जिसकी वजह से क्या है कि जो कंक्रीट का वाटर रेशियो है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपको इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा कंक्रीटिंग का है, उसमें भी आपको पैसे खर्च होगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आपको प्रॉपर आपको कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करवाना है। वो भी आपको जो कवर ब्लॉक का साइज़ रहेगा फुटिंग में, वो आपका मिनिमम आपका 50 एमएम का ज़रूर होना चाहिए। वरना लोगों को क्या होता है कि आइडिया नहीं होने की वजह से वो क्या है कि ईंटें का इस्तेमाल करते हैं कवर ब्लॉक की जगह, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, तो आपको मिनिमम आपको M20 ग्रेड का आपको ज़रूर लेना चाहिए कंक्रीट, जिसका कि रेशियो होता है 1, 1.5 और 3 का। या फिर आप M25 ग्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके फुटिंग के लिए और भी अच्छा होगा, जिसका रेशियो होता है 1, 1 और 2 का। तो ये आप पे डिपेंड होता है, पर मिनिमम आपको M25 ग्रेड का इसको कंक्रीट जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आपको प्रॉपर आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करवाना है फुटिंग में। इससे क्या है कि आपका जो कंक्रीट है, वो अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा, और साथ ही साथ जितने भी एयर पॉइंट है, वो अच्छे से निकल जाएंगे, और आपको जो कंक्रीट में आपको बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगा। दोस्तों, अगर मैं आखिरी पॉइंट की बात करूँ, तो ये क्या है कि आपको प्रॉपर आपको क्यूरिंग दे करना है, वो भी कम से कम आपको 14 दिनों तक। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए फुटिंग बनाते वक्त। अगर आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया, तो आपका जो घर का जो मजबूत है, घर का जो फुटिंग है, उसका मजबूत और टिकाऊ जरूर बनेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।